मार्केट में इंटर करना चाहते हैं या फिर एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं एंड आपको नहीं पता कि स्टार्टिंग कहां से करें, देन आपको सबसे पहले इन स्टेप्स को समझना होगा सो दैट आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। नंबर 1, बेसिक्स अबाउट स्टॉक मार्केट। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस। नंबर 3, प्राइस एक्शन। नंबर 4, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नंबर 5, चार्ट पैटर्न्स। नंबर 6, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। एंड नंबर 7, आपको पहले ये क्लियर होना होगा कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट या फिर दोनों। अगर आप स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इसमें आपको सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन या थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ। आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं सो मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए सीखना है। नंबर 1, बुलिश कैंडल। जब किसी स्टॉक्स या इंडाइसेस का प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। नंबर 2, बियरिश कैंडल। जब किसी स्टॉक्स या इंडाइसेस का प्राइस नीचे जाता है तो रेड कैंडल्स बनता है, इसे बियरिश कैंडल कहते हैं। कैंडल्स के बारे में और डिटेल में कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो में बताऊंगा। नंबर 3, बायर्स एंड सेलर्स और डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी स्टॉक्स, इंडाइसेस या एसेट्स का प्राइस ऊपर बढ़ता है इसका मतलब बायर सेलर से ज्यादा है, इसे डिमांड जोन कहते हैं। बट अगर प्राइस नीचे आता है इसका मतलब सेलर्स बायर से ज्यादा है, इसे सप्लाई जोन कहते हैं। नंबर 4, अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, देन आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि प्राइस अप जाएगा या डाउन। इसकी भी डिटेल्स वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। नंबर 5, डेली चार्ट एनालिसिस। आपको डेली अलग अलग स्टॉक्स एंड इंडाइसेस का चार्ट ओपन करके उसका एनालिसिस करना है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि प्राइस कब ऊपर गया, कब नीचे आया और ऐसा क्यों हुआ। टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं एंड रेगुलर प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा। इसमें आपको 4 कॉन्सेप्ट को समझना है। नंबर 1, स्टेजेस ऑफ मार्केट। मार्केट में 4 तरह के स्टेज होते हैं। एक्यूमुलेशन फेज, इस फेज में मार्केट एक रेंज में फंस जाता है जिसे कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं। यह डाउन ट्रेंड के बाद आता है या अप ट्रेंड के बाद। नंबर 2, एडवांसिंग फेज। इसमें प्राइस एक्यूमुलेशन फेज को ब्रेकआउट करता है और कंटिन्यू एक ट्रेंड में रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इस फेज में जाने के बाद प्राइस का मोमेंटम कम होने लगता है और बायर्स अपना प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट होने लगता है, देन सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 4, डिक्लाइनिंग फेज। इसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेज को ब्रेकआउट करता है और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहता है। यहाँ सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट बेयरिश होने लगता है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना। इसकी हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है एंड कहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके आप परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हैं, जिससे आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करके मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस बुक कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन 2 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। बट अगर मार्केट एक रेंज में फंस जाता है तो उसे कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। नंबर 4, टाइम फ्रेम चूज करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1 आवर, 4 आवर डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहले इंडिकेट करता है कि प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। एंट्री लेने से पहले ये कंफर्मेशन देता है। बट कुछ लोग सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर एंट्री लेते हैं, जिससे उसे ज्यादातर टाइम लॉस बुक करना पड़ता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स 3 तरह के होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में 8 तरह के कैंडल पैटर्न होते हैं, बुलिश मारुबुजू, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बियरिश मारुबुजू, शूटिंग स्टार,
हैंगिंग मैन एंड ग्रेवस्टोन डोजी। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में 10 तरह के कैंडल पैटर्न्स होते हैं। बुलिश किकर, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, पायर्सिंग लाइन, ट्विजर बॉटम, बियरिश किकर, बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर एंड ट्विजर टॉप। एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में 9 कैंडल पैटर्न्स होते हैं। मॉर्निंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स, 3 व्हाइट स्ट्राइक, मॉर्निंग डोजी स्टार, 3 आउटसाइड अप, 3 इनसाइड अप, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्राउन एंड इवनिंग डोजी स्टार। इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियो में। अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स पे। चार्ट पैटर्न को रीड करने के बाद आप ये स्पॉट कर पाओगे कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है और उसके बेसिस पे प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। चार्ट पैटर्न को स्पॉट करने के लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके इसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करना होगा। चार्ट पैटर्न 2 तरह के होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में प्राइस एक जोन में फंस जाता है एंड उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में प्राइस एक जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से वो उसी सेम डायरेक्शन में मूव करता है। चार्ट पैटर्न्स का भी कंप्लीट वीडियो आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाया जाएगा। एंड 5th नंबर में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप मार्केट से प्रॉफिट अर्न करके उसे अपने पास रखना चाहते हैं तो। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट्स तो अर्न करते हैं बट नेक्स्ट डे उसे मार्केट को वापस दे देते हैं और फिर लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को नहीं जानते हैं या उसे फॉलो नहीं करते हैं और फिर कुछ दिन बाद ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको इसे फॉलो करना ही होगा, देन आप मार्केट से प्रॉफिट्स लेके जाओगे, लॉस करके नहीं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट से डेली प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसके लिए आप इंट्राडे एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आप स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कैपिटल ज्यादा होना चाहिए एंड इसके लिए आपको प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए मार्केट को टाइम देना होगा, देन उसके बाद ही आपको प्रॉफिट्स होगा। ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है बट इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ही कम है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद ही आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एनालिसिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कीजिए एंड मेक श्योर स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। धन्यवाद।